नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संविधान की प्रस्तावना, जिसको भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम बात समझ लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। दोस्तों, प्रस्तावना जो है, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो प्रिएम्बल, जो लैटिन शब्द प्रिएम्बुलस से बना है। किससे बना है? प्रिएम्बुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है वॉकिंग बिफोर, या पहले चलना, यानी कि जो चीज़ पहले चलती है या कोई व्यक्ति जो पहले चले। तो जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान क्या क्या है, परिचय है या उसको भूमिका, जो संविधान की भूमिका है, या मान लीजिए संविधान का परिचय, इंट्रोडक्टरी। कोई बुक होती है तो उसमें परिचय दिया रहता है, भूमिका लिखी होती है कि वो बुक किस बारे में है। तो उसी तरह से जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो क्या, एक भूमिका है। तो इसमें चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ें दर्शाती है जो प्रस्तावना है, वो परिचय है, संविधान के उद्देश्य दर्शाती है, संविधान का जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको दर्शाती है, उसके क्या यूजेज होने वाले हैं, क्या उपयोग होने वाले हैं, आइडिया एंड इंस्पिरेशन, उसके प्रिंसिपल क्या है, किन प्रिंसिपल पे, किन सिद्धांतों पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। और अंत में ऑब्जेक्टिव, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, अगर हम मान लें कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मकान बन रहा है, तो उसका क्या है, एक ब्लूप्रिंट है या नक्शा है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, एक ब्लूप्रिंट है या नक्शा है। एक बहुत ही प्रख्यात संविधानवादी थे, संवैधानिक विशेषज्ञ थे, ठीक है, N.A. पालकीवाला, ठीक है, पालकीवाला। इन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या बोला, संविधान का परिचय पत्र बोला। क्या बोला? परिचय पत्र बोला, संविधान का परिचय पत्र, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, प्रस्तावना तैयार किसने की। तो दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया गया था, उसी पर आधारित है, जिसको 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में क्या कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। तो प्रस्तावना किस पर आधारित है, हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अक्सर एग्जाम में कि प्रस्तावना किस पर आधारित है, तो हमारा उत्तर होगा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आगे बात करते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसमें क्या किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए संविधान के संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जो संविधान में की जो प्रस्तावना है उसके तत्व क्या हैं। तो सर्वप्रथम तत्व क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत। तो संविधान की जो शक्ति का स्रोत कहाँ से, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो सर्वप्रथम पहली लाइन ही लिखी है, हम भारत के लोग। जो संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, भारतीय लोगों से मिलती है। सर्वप्रथम यही बात लिखी गई है, क्योंकि जो संविधान सभा थी या हमारा लोकसभा है, वो किसके द्वारा चुनी जाती है, वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उसको चुना जाता है। इसलिए जो संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, हमारे भारत के लोग हैं, ठीक है। एक चीज़ समझ लेते हैं, अंबेडकर के शब्दों में अगर इसको समझें तो प्रस्तावना में संविधान के प्रत्येक सदस्य की ये इच्छा निहित है कि संविधान अपना आधार, अपनी शक्ति और अपनी संपूर्णता लोगों से प्राप्त करे। ऐसा उन्होंने एक भाषण में कहा था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, दूसरा तत्व क्या है, राज्य या शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, यानी कि भारत की प्रकृति क्या होने वाली है, ये प्रस्तावना में दिखता है। तो क्या प्रकृति है भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, यानी कि सोवेरेन है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, यानी कि डेमोक्रेटिक है, और गणराज्य है, यानी कि रिपब्लिक है। यहाँ पे कोई भी मोनार्की नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिपब्लिक है। यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र भी कैसा है, रिपब्लिक लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ का जो शासक है या जो हेड है, ठीक है, वो क्या है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया होता है। तो ये 5 तत्व हैं, ठीक है,
जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे? SSDR, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे तत्व क्या है? संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या होने वाले हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि संविधान क्या देगा? सभी को न्याय देगा, सभी को लिबर्टी देगा, स्वतंत्रता देगा, और सभी के साथ समता का व्यवहार होगा, इक्वलिटी का और बंधुता। ठीक है, यानी कि फ्रेटर्निटी संविधान के क्या है? उद्देश्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। अंत में एक चीज़ और दी गई है कि लागू होने की तिथि। तो संविधान को लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 संविधान को लागू किया गया। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पूर्ण रूप से भारत क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। लेकिन ये 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ठीक है, अब प्रस्तावना में कुछ उल्लिखित शब्द हैं, उनके अर्थों को समझ लेते हैं। तो पहला अर्थ क्या है? संप्रभुता, यानी कि सोवेरेनिटी। दोस्तों क्या है? भारत जो है वो कैसा होने वाला था? संप्रभु होने वाला था, यानी कि भारत किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं था। ठीक है, और ना ही किसी अन्य देश का क्या था? डोमिनियन था। इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं थी। वह अपने राजनीतिक, आर्थिक जो भी मामले थे, चाहे वो आंतरिक मामले हों चाहे भी बाहरी मामले हैं, उनके निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। भारत का संविधान ये शक्ति देता है भारत को कि जो भारत देश है वो अपने सभी मामले, चाहे वो बाहरी हों चाहे वो आंतरिक हैं, उनके निस्तारण के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये हो गई सोवेरेनिटी, किसी भी देश का दबाव नहीं है भारत पे। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं समाजवादी। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। तो समाजवाद क्या है? भारत का समाजवाद क्या है? भारत का समाजवाद आपका लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा? लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद जो यूएसएसआर में था, ठीक है, यूएसएसआर में, जहाँ पर सभी जो संसाधन थे उस पर किसका अधिकार था? राज्य का, और समान वितरण की वहाँ पे भावना थी। ठीक है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, भारत का समाजवाद अलग है। भारत का समाजवाद किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई वो ना तो पूंजीवादी थी और ना ही साम्यवादी थी, वो क्या थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो संसाधन, पूंजी, जमीन आदि पर क्या है? किसका नियंत्रण है? सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो, ऐसा समाजवाद है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? कि जो गरीबी है, अपेक्षा है, बीमारी है, अवसर की असमानता है, उसको खत्म करना। इसीलिए भारतीय संविधान में क्या है? आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, हमारा समाजवाद कैसा है? पॉजिटिव समाजवाद है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पंथ निरपेक्ष। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत का जो संविधान है वो कैसा है? पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर होता है। धर्म निरपेक्ष मतलब राज्य बिल्कुल भी धर्म स्वीकार नहीं करेगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर आप उपासना नहीं कर सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान क्या आपको आज़ादी देता है? भारत का संविधान आज़ादी देता है कि भारत की जो संविधान है वो धर्म के मामलों में कोई दखल नहीं देगा। ठीक है, धर्म के मामलों में कोई दखल नहीं देगा। धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, लेकिन साथ ही साथ सभी का सम्मान करेगा। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान में पहले से ही अनुच्छेद थे 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के जो संविधान निर्माता हैं वो पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना नहीं करना चाहते हों। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। हमारे देश में क्या है? समाजवाद। ठीक है, पंथ निरपेक्ष कैसा है? सभी धर्म समान है और सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब अगली विशेषता पर बात कर लेते हैं, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या है? भारत का संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक है, यानी कि गणतंत्र है। ठीक है, इसमें क्या है कि
जो भारत का संविधान है वो राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप से भी लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वयस्क मताधिकार है। यहाँ की जो सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है, वो क्या है, संसद है। सर्वोच्च सत्ता क्या है, संसद है। और संसद किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक है, और जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, भारत का प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, चुन के आता है जनता के द्वारा। ठीक है, जबकि अन्य देशों में क्या होता है, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में ले लीजिए, वहाँ पे क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वयस्क मताधिकार है, सामाजिक चुनाव है, कानून की सर्वोच्चता है, और न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है, अगली बात पर बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो बेरुवाड़ी यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, प्रेरणा स्रोत है। जहाँ संविधान की भाषा असंदिग्ध लगे या अस्पष्ट हो, वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वचन में सहायता करती है, किंतु ये संविधान का भाग नहीं है। इसको बहुत बड़ी भूल हुई सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि प्रस्तावना को भी संविधान के अन्य भागों की तरह ही इनेक्ट और एडॉप्ट किया गया था, उसको स्वीकार किया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसके बाद क्या होता है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है केशवानंद भारती मामले में 1973 में, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ही बदल देता है और कहता है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहीं से एक टर्मिनोलॉजी उभर के सामने आई, मूल ढांचे की संकल्पना। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ से स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे का एक हिस्सा है। ठीक है, और इसके बाद 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन किया जाता है और 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, और उस समय सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अन्य तथ्य। अन्य तथ्य क्या है दोस्तों, कि 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ दिए गए। ठीक है, अन्य तथ्यों में एक बात कर लेते हैं कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। ठीक है, और प्रस्तावना के निम्नलिखित शब्द कौन कौन से शब्द हैं जो मूल ढांचे में आते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से आप कुछ हटा नहीं सकते हैं, लेकिन जोड़ जरूर सकते हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल भावना में निहित हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है, भारत की जनता में निहित है। ठीक है, ये रहे हमारे मूल तथ्य, और इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो प्रस्तावना के संबंध में, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।